मीटिंग ऑर्गेनाइज किए आप सभी लोगों के लिए। दोस्त, अगर ये बिजनेस है और इसको हम बिजनेस मानते हैं तो बिजनेस तरीके से काम करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त, अगर हम बिजनेस को नौकरी मान के करेंगे तो सफलता तो नहीं मिलेगी। सफलता तभी मिलेगी जब हम जो काम करते हैं उस काम को उसके हिसाब से करना होता है। आज अगर हम कोई भी एक छोटा सा दुकान भी डालते हैं ना, तो उसको कितना शिद्दत से हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, कहीं से भी पैसा आता है पूंजी लगा करके अपने दुकान में रखते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं। सेम ऐसे दोस्त, ये जो बिजनेस है, बिजनेस में हमें अपने टीम को देखना होता है। दो काम करना है, एक तो हमें टीम बनानी है, दूसरा सेल बढ़ाना है। यही दो काम हमको करना है। हम अगर सेल अकेले बढ़ा रहे हैं तो हम कब तक बढ़ा पाएंगे? अगर टीम के माध्यम से हम सेल करते हैं तो हम बड़ा सेल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और जब तक हमारे पास वैल्यूम बड़ा नहीं होगा तब तक हम बड़ा बिजनेस क्रिएट नहीं कर सकते। तो दो काम हमको करने हैं, एक नेटवर्क बनाना है, दूसरा हमको वैल्यू बढ़ाना है। तो नेटवर्क कैसे बढ़ेगा? सबसे पहले हमको खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम क्या कर रहे हैं अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। जैसे अगर हमको महीने का 10,000 चाहिए, तो जाहिर सी बात है, हमको अगर 10,000 रुपये चाहिए तो हमको 1 लाख रुपए का सेल देना ही पड़ेगा। तो जो हमारे दोस्त भाई ये सोचते हैं कि हमको सर पैसा नहीं आ रहा है, तो आप पहले ये देखिए कि आपकी टीम में बिजनेस कितना आया। अगर हम 30,000 रुपए, 30,000 बिजनेस वैल्यू का भी काम नहीं करेंगे, पैसे कमाने, तो हमने अगर 1 लाख रुपए का भी सेल हमारे टीम में नहीं होगा तो 10,000 रुपए हमें कंपनी कहाँ से देगी? हमको ये समझना है कि अगर हम जितना पैसा कंपनी से पाना चाहते हैं उतना सेल क्या हम कंपनी को दे पा रहे हैं? तो दोस्त, हमको सेल के ऊपर काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज, हम नेटवर्क, हम अकेले काम कर रहे हैं या हमारे टीम में और भी लोग काम कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कल के डेट में कि हमको कुछ समय आराम भी मिले, हमको टाइम भी हमारे पास बचे, तो हमारे पास नेटवर्क होना चाहिए। क्योंकि दोस्त, दुनिया में अमीर वही व्यक्ति बनेगा जिसके पास नेटवर्क होगा। ये हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, बहुत सारे लीडर बोलते हैं। लेकिन हम क्या इसके ऊपर काम कर रहे हैं? हमारा नेटवर्क बढ़ रहा है। हम पिछले 2 साल से, 3 साल से, 2 महीने से, 4 महीने से काम कर रहे हैं। तो केवल हम ही काम कर रहे हैं या हमारे टीम में काम करने वाले लोग आ रहे हैं? तो काम करने वाले लोग आएंगे कैसे, उसके ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा। लोग आएंगे कैसे? जैसे मान लीजिए हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने से पहले हमको गवर्नमेंट हमसे फीस लेती नहीं लेती है? फीस लेती है हमसे, उसके बाद से हम एग्जाम दे, उसके बाद से गवर्नमेंट तय कर दी कि आप उसके लायक है कि नहीं है। सेम ऐसे हम यहाँ पे अपने टीम में जिसको भी ज्वाइनिंग करा रहे हैं, क्या हम उसका एग्जाम ले रहे हैं, परीक्षण करा रहे हैं, कोई बिजनेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या जबरदस्ती हम ज्वाइनिंग करा के जबरदस्ती प्रोडक्ट खाने की बात कर रहे हैं? तो दोस्त, अगर आप जबरदस्ती किसी को ज्वाइनिंग करा रहे, सर जुड़ जाइए प्रोडक्ट खाइएगा, अच्छा, अगर आप रिक्वेस्ट करके किसी को ज्वाइनिंग करा रहे हैं तो बंदा लीडर नहीं बनेगा। आपको अपने अपने गुणवत्ता बतानी पड़ेगी। वो आईएमसी का प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करेगा, आईएमसी में काम क्यों करेगा? जब तक ये बात अगले को नहीं समझा पाएंगे तब तक हम उससे काम नहीं करा सकते, तब तक वो हमारे बिजनेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो दोस्त, इसके ऊपर हमको पूरा तैयारी करनी पड़ेगी, इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ये सीखना पड़ेगा कि हम कैसे लोगों से बात करें कि लोग, जैसे हम आईएमसी में जुड़े हुए हैं, तो हम क्या समझ के जुड़े आईएमसी में, हम क्यों आईएमसी में जुड़े, ये बातें क्या हम अगले के दिमाग में डाल पा रहे हैं कि हम आईएमसी क्यों कर रहे हैं, हमारे यहाँ हम दूसरा काम क्यों नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे काम को छोड़ के आईएमसी क्यों कर रहे हैं? अगर हमको ये पता है तो क्या ये बात हम अपने टीम के लोगों को समझा पा रहे हैं, या रिक्वेस्ट करके ज्वाइनिंग कर रहे हैं, या उनको रिक्वेस्ट कर कर रहे हैं सर एक बार प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए? गुणवत्ता बता के अगर हम प्रोडक्ट परचेज करा रहे हैं, अगला गुणवत्ता जान के अगर प्रोडक्ट लेगा तो उसको प्रोडक्ट कभी महंगा नहीं लगेगा। लेकिन अगर गुणवत्ता नहीं बताएंगे तो हर आदमी को प्रोडक्ट महंगा लगता है। तो दोस्त, अगर हमको बिजनेस बढ़ाना है तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा हमारे टीम में जो लोग आ रहे हैं वो बिजनेस माइंडसेट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो उनका माइंड हमको सेट करना है कि भाई ये बिजनेस है और बिजनेस को बिजनेस हिसाब से करना पड़ेगा। तो दोस्त, जैसे हम पेड़ लगाते हैं ना, आपको पूरा जंगल हो और आपको बोल दिया जाए एक पेड़ आप लगा लीजिए और पूरा जंगल आपका है, लेकिन वो पेड़ आपका बड़ा होना चाहिए, फल देना चाहिए। हमारे पास बहुत सारा नेटवर्क, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या हम ऐसे व्यक्ति को ज्वाइनिंग करा पा रहे हैं जो व्यक्ति हमारे जैसा हो, जो व्यक्ति टीम बनाना चाहता हो, जो व्यक्ति बिजनेस करना चाहता हो? अगर इस तरीके का हम लोगों को लेकर आ पाएंगे तभी दोस्त बिजनेस बड़ा होगा। तो दो काम करना, हमको नेटवर्क बढ़ाना है और हमको सेल बढ़ानी है। अब आप समझिए, आप जैसे ये सोचते हैं कि मुझे आईएमसी से 10,000 रुपये आए हैं, तो आईएमसी बिजनेस से 10,000 रुपये लाने के लिए हमको क्या करना, मिनिमम सुपर स्टार को क्वालिफाई करना पड़ेगा। हमें अपने लेवल को मेंटेन करना है, यानी सुपर स्टार अगर हम क्वालिफाई करते हैं, 30,000 बिजनेस वैल्यू निकाल के लेके आते हैं, तब जा करके हमको 10,000 रुपए की उम्मीद हम कर सकते हैं, हमको 10,000 रुपये आएगा। हम 20,000 रुपये अगर चाहते हैं हमको 20,000 रुपये आए, तो हमें दो टीमों को क्वालिफाई कराना पड़ेगा, तब जाके हमको 20,000 रुपये आएगा। अगर हमको 30,000 40,000 रुपये चाहिए तो हमको 3 टीमों को क्वालिफाई कराना पड़ेगा, या 2 टीम में हमें बल्क में बिजनेस लेके आना पड़ेगा,
कंपनी कहाँ से देगी? अपने घर से कोई कंपनी पैसा नहीं देगी। आप जो धंधा निकाल के लेके आएंगे उसी पे कंपनी पैसा देती है। अब यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में आप धंधा अकेले नहीं टीम के माध्यम से भी कर पाते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या है कि आपको धंधा अपने दम पे निकालना होता था। अकेले आदमी कितना मेहनत करेगा, उसकी एक लिमिट है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख का धंधा निकालने के लिए। लेकिन यहाँ नेटवर्क के माध्यम से हम लाखों धंधा निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम निकालने के ऊपर काम करेंगे तब, अब सपोज करिए अभी कंपनी कंसिस्टेंसी कर रही है, हमारे टीम में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और वो कंसिस्टेंसी पे काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो पुराने लोग हैं अगर वो रीपरचेज नहीं कर रहे हैं और लोगों को ज्वाइनिंग भी नहीं कर रहे तो कर क्या रहे हैं? और जो व्यक्ति लोगों को ज्वाइनिंग कर रहा है तो अपना रीपरचेज क्यों नहीं करेगा? और अगर हमने आईएमसी तय किया मुझे आईएमसी के प्रोडक्ट खाने हैं, इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, इसके प्रोडक्ट को खाना है, तो हर महीने हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? और इसके ऊपर कंपनी इतना बढ़िया आपको ऑफर लेकर आई है कि अगर आप 700-750 बिजनेस वैल्यू करते हैं, 1500 बिजनेस वैल्यू करते हैं, 3500 बिजनेस वैल्यू करते हैं, इसके ऊपर कितना कंपनी खर्च कर रही है। तो अगर हमने तय किया हमको खाना ही तो 15 तारीख के पहले ले लीजिए। तो कोशिश करिए दोस्त, जो जितने भी पुराने लोग जुड़े हुए हैं उनसे सबसे पहले कंसिस्टेंसी की बात करिए कि आप कंसिस्टेंसी करिए, करेंगे तो ये बेनिफिट है, बेनिफिट बता के उनको ज्वाइनिंग कर, उनको कंसिस्टेंसी के ऊपर लेके आइए। दूसरी चीज नई ज्वाइनिंग, नई ज्वाइनिंग अगर हमारे टीम में नहीं आएगी तो नए लोग नहीं आएंगे, पुराने लोगों का एक दिन दम निकल जाता है। केवल पुराने लोगों से आप मिलते रहेंगे तो आप निगेटिव हो जाएंगे। आपको नया ब्लड चाहिए, नए लोग चाहिए। नए नए लोग जब आते हैं तो नया टेक्निक लेकर आते हैं, नए तरीके से काम करते हैं, नए लोगों से मुलाकात कराते हैं, तो हमारे अंदर भी एनर्जी आती है। तो अगर आपकी टीम में नए लोग नहीं आ रहे हैं तो कैसे आएगा सर? तो हमको वैल्यूम बढ़ाना है। वैल्यूम कैसे बढ़ेगा? अब जैसे मान लीजिए हम काम कर रहे हैं, हम आईएमसी में काम कर रहे हैं, तो मेरा दायित्व क्या है? अगर मुझे सुपर स्टार करना है, 30,000 बिजनेस वैल्यू मुझे करना है, तो 30,000 बिजनेस में मेरा क्या दायित्व होना चाहिए? मुझे मिनिमम मेरा दायित्व 30 है। अगर हम एज ए लीडर काम कर रहे हैं, हमको सुपर स्टार मेंटेन करना है, मुझे 10,000 रुपए इस महीने आईएमसी से कमाना है, तो 30,000 बिजनेस वैल्यू हमें करना पड़ेगा पूरे टीम से। तो 30,000 बिजनेस वैल्यू में मेरा दायित्व क्या है एज ए लीडर? कम से कम मेरा 5,000 3,000 बिजनेस वैल्यू मेरा पर्सनल होना चाहिए। तो क्या हम अपना पर्सनल बिजनेस वैल्यू 3,000 5,000 करने के लिए तैयार है? और दूसरी चीज, अगर हमारे टीम में हमने टारगेट बनाया इस महीने हमारे टीम में 50 ज्वाइनिंग होनी चाहिए, तो मेरा खुद का अपना पर्सनल 5 ज्वाइनिंग होना तो चाहिए ना। तभी तो हम टीम को ये बातें बताएंगे भाई आप भी ये करिए। तो जब तक दोस्त आप बिजनेस बढ़ाने की जिम्मेदारी आप खुद अपना टारगेट नहीं लेंगे तब तक टीम करने वाली नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जुड़ जाते हैं और अपने नहीं करते, लोगों से कहते करने के लिए। जब तक आप खुद नहीं करेंगे लोग नहीं करेंगे। ये कापी पेस्ट का काम है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आप जो करेंगे टीम वही करेगी। तो दोस्त हम क्या अपना पर्सनल भी कर रहे हैं और एज ए हम लीडर हैं तो हमको सबसे पहले अपना करना है, उसके बाद टीम से बात करनी। जो काम आप नहीं कर रहे हैं वो टीम से आप नहीं कह सकते हैं। तो दोस्त सबसे पहले कंसिस्टेंसी आप अपना करें और अपना जिम्मेदारी खुद का उठाएं कि मुझे मिनिमम 10,000 रुपए का सामान हमको खरीदना है, हमको खाना है या बेचना है। 10,000 रुपए का जिम्मेदारी अगर आप ले लेते हैं और अपने टीम में 10 लोगों को ही जिम्मेदारी दे देते हैं कि भाई 10,000 रुपए आप कुछ मत करिए, पूरे महीने भर में आप 10,000 रुपए का सामान अपने घर में खाइए और कुछ प्रोडक्ट आप लोगों को सेल कर दीजिए। अगर एक आदमी 10,000 रुपए का सेल अगर करता है, एमआरपी सेल करता है, 3,000 रुपए कमा सकता है, आराम से कमा सकता है। और 10,000 रुपए का हमें नहीं लगता कि कोई अगर बिजनेस करने आए तो उसको 10,000 रुपए सेल करने नहीं आए, नहीं आ रहा है तो सीखना है हम कैसे सेल कर सकते हैं। हमारे घर में जो प्रोडक्ट यूज हो रहा है क्या 100% हम यूज कर पा रहे हैं? जो हमारे घर में जरूरत है क्या हम वो खा पा रहे हैं? तो दोस्त सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी आप उठाइए कि अगर हम, और दूसरी चीज हमें बिजनेस में नेटवर्क बनाने आए हैं, हम क्या हम कितने लोगों को ज्वाइनिंग कर पा रहे हैं अपने टीम में, कितनी ज्वाइनिंग हम बढ़ा रहे हैं। अगर हम महीने भर में 5 ज्वाइनिंग नहीं निकाल पाएंगे, 10 ज्वाइनिंग नहीं निकाल पाएंगे तो हमारी टीम कैसे करेगी? तो दोस्त टीम को दिखाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को सिखाने के लिए अगर हमको बाइक सीखना है, बाइक सिखाना है किसी व्यक्ति को, पहले हमको चलाने आना चाहिए ना। थ्योरी पढ़ करके हम किसी को सिखा नहीं सकते हैं। तो कोई भी काम हमको गाड़ी चलाना है तो पहले सिखाना है तो पहले हमको गाड़ी चलाने आना चाहिए। हमको टीम बनाना सिखाना है अपने टीम को तो पहले हमको तो टीम बनाने आना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीम का राहुल जी, हमारे टीम के लीडर, हम चाहते हैं कि राहुल जी महीने का 10,000 का प्रोडक्ट सेल करें, तो पहले तो हम सेल करेंगे तभी तो राहुल जी को सिखा पाएंगे।
तो सबसे पहले काम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जुड़े हुए हर व्यक्ति लीडर है, आप लीडरशिप है, आपको अपनी टीम में लीड करना है, आपको अपनी टीम बढ़ानी है। तो दोस्त सबसे पहले काम हमको करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, आज अगर आपको पैसा नहीं आ रहा है तो उसका सीधा सिंपल उदाहरण है कि आप फील्ड में नहीं है, आप प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहे हैं। अगर आपने 1100 भी करते, आपका जो भी लेवल होता है 1100 का उतना बिजनेस वैल्यू के हिसाब से आपके घर में पैसा आता है। लेकिन बहुत सारे लीडर है, महीना 6 महीना बीत गया, उनके अकाउंट में पैसा ही नहीं गया। आप सोच के देखिए, आप प्रोडक्ट खा भी नहीं पा रहे हैं तो आप कैसे टीम बढ़ा पाएंगे। तो दोस्त टीम बढ़ाने के ऊपर हम लोग काम करें कि टीम बढ़ेगी कैसे, टीम नेटवर्क बनेगा कैसे, सेल कैसे आएगा। तो सिंपल फंडा है, नेटवर्क बढ़ाना है, सेल बढ़ाना है, जिम्मेदारी दोनों में आपको लेनी पड़ेगी। नेटवर्क बढ़ाने महीने भर में हम 10 ज्वाइनिंग का टारगेट लें, 5 ज्वाइनिंग का टारगेट लें, हम 10,000 रुपए का प्रोडक्ट बेचने का टारगेट लें, 5,000 रुपए प्रोडक्ट बेचने का टारगेट, जो जैसा आप जितना आपने शुरुआत अब तक नहीं की है, शुरुआत करना पड़ेगा। तैयार है मेरे दोस्त? तैयार रहिए, क्योंकि आपको बता दें, अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो दूसरा कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। आपको खुद ही करना पड़ेगा। इतिहास रचना है तो सारी जिम्मेदारी आपको अपनी लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे दो ही काम है दोस्त, एक नेटवर्क बढ़ाना, एक वैल्यू बढ़ाना। हम बार बार इस बात, क्योंकि अगर ये दो आपने जिम्मेदारी उठा लिया कि हमारे टीम में इस महीने 10 लोग नए ज्वाइनिंग करेंगे, 10 लोगों का हम टारगेट बनाते हैं, और दूसरी चीज हमने ये टारगेट लिया कि इस महीने हमारे टीम में 30,000 बिजनेस वैल्यू निकालना है। तो अगर हम लोग लिस्ट बना करके कंसिस्टेंसी के ऊपर काम करें, अब तो कंपनी इतना बढ़िया प्यारा सिस्टम दे दिया, आपके सिस्टम में रिपोर्ट में जाइए, पिछले महीने कितने लोग परचेजिंग किए हैं उसका लिस्ट निकल के आ जाएगा। जितने लोग परचेजिंग किए उन्हीं लोगों से बात करके, भाई आप प्रोडक्ट परचेज कर ही रहे हैं, आप इसको 15 तारीख के पहले करिए, आपको कंपनी गिफ्ट दे रही है। तो जब तक दोस्त बिजनेस वैल्यू पे बात नहीं करेंगे तब तक धंधा नहीं बढ़ेगा। और दोस्त अगर आप चाहते हैं आपका नेटवर्क बहुत तेजी से बढ़े, बहुत तेजी से ग्रोथ करे, तो उसके लिए सिंपल फंडा है दोस्त, आपको अपने टीम में लीडर निकालना। लीडर निकलता कैसे? जैसे अगर हमको धंधा करना, कोई व्यवसाय करना है, तो हमको प्रोडक्ट परचेज करना पड़ता है, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को, उस जो भी दुकान खोलते, जो भी काम करते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उसके बाद उसके बारे में हम लोगों को बताते, भाई मेरे पास ये धंधा है और ये हम काम कर रहे हैं। तो दोस्त अगर हम चाहते कि हमारा नेटवर्क बढ़े, तो ये काम करिए, हर महीने टारगेट बने 10 आदमी को 10-10 शेयर का प्रोडक्ट परचेज कराना है। जो आदमी 10 शेयर का प्रोडक्ट परचेज करे उसको बोलिए, भैया प्रोडक्ट आप परचेज करिए, प्रोडक्ट निकलवाने की गारंटी हमारी है, बस आप अपने लोगों से मिलवाइएगा। अगर कोई भी व्यक्ति 10 शेयर का प्रोडक्ट परचेज करता है और अपने लोगों से मिलवाता है, तब जाके प्लान बताएंगे, डेमो दिखाएंगे, प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो दोस्त हमको, अगर हम एक पौधा लगाएंगे, हर महीने एक पौधा लगाएंगे, तो हम जंगल खड़ा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर 10-20 पौधे एक साथ लगाएंगे, तो जैसे ही पौधा लगेगा वैसे ही वो जंगल की तरह दिखेगा। तो जब दिखना चालू होगा तभी धंधा हमारा आगे बढ़ेगा। तो हम लोग काम तो कर रहे हैं, हर महीने में एक आदमी प्रोडक्ट खरीदवा रहा है, 2 आदमी खरीदवा रहा है, इससे हम लोग जंगल नहीं बना सकते, बड़ा बिजनेस क्रिएट नहीं कर सकते। जब तक हम बल्क में, यानी कि अगर हम 10 आदमी को, हम महीने भर में अगर हम 10 मीटिंग कर सकते हैं, 10 लोगों के यहाँ प्लान कर सकते हैं, तो हमें 10 आदमी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। मिनिमम हर महीने टारगेट में हमारे टीम में 10 नए लोग आएंगे, 10-10 शेयर का प्रोडक्ट हम परचेज कराएंगे। नहीं बल्क में, नहीं हम 50 शेयर, नहीं 2 लाख का परचेज करा पा रहे हैं, 10-10 शेयर, एक आदमी 10 शेयर का माल बेच सकता है दोस्त। तो जब तक आप अपनी टीम में टारगेट नहीं बनाएंगे, जो लीडर काम कर रहा है वो कितने रुपए का माल सेल करे महीने भर में, बहुत सारे लोग महीने का 50 हजार का माल बेच रहे हैं, तो जो माल बेच रहा है 50 हजार का, वो केवल सेल्समैन बन गया, वो टीम नहीं क्रिएट कर पा रहा है, क्योंकि उसका पूरा फोकस क्या है, माल बेचने पे। लेकिन अगर एक हम छोटा टारगेट ले, हमको 10,000 रुपए का माल लेना है, 4-5 हजार का घर में इस्तेमाल करना है, 4-5 हजार का प्रोडक्ट हमें नए लोगों को प्रोडक्ट देना है, अगर ये टारगेट बनाए, तो हमारा लीडरशिप भी चालू रहेगा, और हम टीम भी क्रिएट कर पाएंगे, और हम कांटों में भी राह बना दी भीम ने ये दिखलाया, अन्याय पर वार किया को अपनाया। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय। या जो जो इस्तेमाल किए हैं, तो प्रोडक्ट के बारे में आप अपने लोगों को कांटों बताइए। में भी राह बना दी भीम।
के कभी प्रोडक्ट परचेज करा दिए, उनके घर पे मीटिंग नहीं कराए, उनका हमने सेल नहीं करा, इस वजह से वो लोग आगे सीख नहीं पाए। तो दोस्त हमको यही काम करना, हमें लोगों से प्रोडक्ट परचेज करा के उनके यहाँ एक छोटी सी होम मीटिंग रखनी है, उनके यहाँ प्रोडक्ट डेमो दिखाना है, उनको बताना है कि प्रोडक्ट काम कैसे करता है। जब ये चीजें बताएंगे तो व्यक्ति अच्छे तरीके से प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, और जब अच्छे तरीके से आदमी इस्तेमाल करता है प्रोडक्ट तो दूसरे को शेयर कर पाता है, बता पाता है। तो हम लोगों को डेमो जरूर करना है, जिनके यहाँ भी बैठिए और दूसरे की मीटिंग वही करिए, होम मीटिंग वही करिए जहाँ पे कोई प्रोडक्ट परचेज किया है। हम ऐसे आदमी घर पे होम मीटिंग करते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट ही नहीं है, तो दोस्त वहां पे भी हम गड़बड़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई बिजनेस करना चाह रहा है तो उसके पास प्रोडक्ट पहले परचेज कराइए। लोग बोलते हैं अरे सर पैसा नहीं है, आप सोच के देखिए कि मेरे दोस्त क्या कह देने से पैसा नहीं है, क्या पैसा आ जाएगा? पैसे का व्यवस्था तो करना पड़ेगा। पैसा हम क्यों निवेश कर रहे हैं, हम कहीं पैसा लगा आईएमसी में क्यों लगा? क्योंकि हम लाखों कमाना चाहते हैं, सपने पूरे करने चाहते, जिंदगी बदलना चाहते हैं। तो दोस्त अगर हम जिंदगी बदलना चाहते हैं, सपने पूरे करना चाहते हैं, तो इतना आसान बिजनेस 10,000 5,000 का प्रोडक्ट खाने से पैसा आता है। और तो आप खुद सोचिए, फेसबुक पे काम करते लोग पैसा कमाते हैं, यूट्यूब पे काम करके पैसा कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे काम करके पैसा कमा रहे हैं। पहले लोग पिक्चर बनाते थे, हीरो हीरोइन वही लोग पैसा कमाते थे पिक्चर बना करके। लेकिन अभी सिस्टम क्या आ गया है कि आप अपने मोबाइल से छोटा छोटा पिक्चर बना के पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, जो वीडियो देख रहा है दिन भर मोबाइल पे उसको पैसा आता है, या जो वीडियो बनाता है उसको पैसा आता है? पैसा तो जो वीडियो बना रहा है उसको आ रहा है ना, जो वीडियो देख रहा है उसको पैसा नहीं आ रहा। सेम ऐसे अभी का क्या है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या है कि अब तक क्या जो टीवी पे प्रचार करते थे उन्हीं को पैसा आता था, दूसरे को पैसा नहीं आता था। अब क्या है कि आप जो प्रोडक्ट खा रहे हैं उसी के बारे में बता करके आप पैसा कमा सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे लोग रील बना के पैसा कमा रहे हैं, फेसबुक पे लोग वीडियो बना के पैसा कमा रहे हैं, ऐसे अब सिस्टम आ गया है कि आप प्रोडक्ट खा करके पैसा कमा सकते हैं। प्रोडक्ट जो खा रहे हैं उसके बारे में लोगों को बता के पैसा कमा सकते हैं। इतना बढ़िया सिस्टम आ गया, इसको लोग समझ नहीं पा रहे दोस्त। तो आप इसको समझिए कि आप बहुत दिनों से आपके पिताजी प्रोडक्ट खाए, आपके बाबा प्रोडक्ट खाए, अब आप भी खा रहे हैं। उन लोगों को मौका नहीं था कि वो लोग प्रोडक्ट खा करके पैसा कमा पाए, हम लोगों को मौका मिला है कि हम लोग प्रोडक्ट खा करके पैसा कमा सकते हैं। जो प्रोडक्ट खाए उसी के बारे में बताना है, लेकिन इसके लिए करना क्या है कि हमको किसी कंपनी से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो क्या हिंदुस्तान लीवर आपको रजिस्टर करेगी प्रोडक्ट प्रचार करने के लिए? क्या रिलायंस आपको रजिस्टर कर रही है प्रोडक्ट प्रचार करने के लिए? क्या टाटा कर रहा है? क्या बाबा रामदेव कर रहे हैं? मेरे दोस्त आप समझिए कि कोई भी कंपनी आपको प्रचार करने के लिए आपको रजिस्टर्ड नहीं कर रही है, लेकिन आईएमसी कंपनी हम सभी लोगों को एक मौका दी है कि भैया आप हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए और प्रचार करिए, हम आपको पैसा दे रहे हैं। तो जैसे लोग रील बना रहे हैं, तो हर कोई तो रील नहीं बना सकता ना, लेकिन हर कोई प्रोडक्ट खा रहा है और प्रोडक्ट के बारे में बता सकता है। तो मेरे दोस्त हमें प्रोडक्ट खाना है और लोगों को बताना, इतना ही करने से पैसा है। और आप अपना एक टीम बना सकते हैं, एक नेटवर्क बना सकते हैं अपने जैसे लोगों को, जो व्यक्ति प्रोडक्ट के बारे में बताना चाह रहे। बहुत सारे गांव में लोग होते हैं प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करते रहते हैं, भैया फलाने का प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, फलाने की दुकान बहुत बढ़िया। उनको बोलिए भाई आप इतने दिन से बता रहे हैं, आप कहते हैं कि ये प्रोडक्ट बढ़िया, आपको क्या मिल रहा है? लेकिन वही काम आप अगर उस कंपनी से रजिस्टर्ड होकर बताते तो आपको पैसा मिलता, लेकिन उस कंपनी में सिस्टम नहीं है। वो कंपनी टीवी वाले को पैसा देती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को पैसा देती है, आपको नहीं दे रही, आप झूठ में मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा मौका मिले, कोई कंपनी दे, तो कैसा रहेगा? ये बात कह करके हम लोग नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। मेरे दोस्त नई टेक्निक लगाई, नई चीजें लोगों को बताइए, पुरानी चीजें नहीं। पुरानी चीजें हर कोई जानता है, आपको बताने में मजा नहीं आएगा। नई तरीके से बताइए कि भाई आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, आपको वीडियो मान लीजिए उतना बढ़िया नहीं चल पा रहा, आप नहीं पैसा कमा पा रहे, लेकिन आप जो प्रोडक्ट खा रहे हैं अगर उसी के बारे में बताएंगे तो आपको पैसा आएगा। यूट्यूब पे आप वीडियो बनाते हैं, 10,000 1 लाख लोग देखते हैं, तब पैसा आता है। लेकिन हमारे यहाँ एक आदमी को भी अगर आप प्रोडक्ट के बारे में बता देते तो आपको पैसा आना चालू हो जाता है। तो दोस्त आप नई टेक्निक, नई चीजें बताइए कि भाई अब जमाना बदल चुका है, मेहनत करने से पैसा नहीं आएगा, सही दिशा में मेहनत करने से पैसा आएगा। तो आज हम लोगों को प्लेटफॉर्म मिल चुका है, ऑनलाइन तरीके से हम किसी को बता सकते हैं, हम जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बगल में अड़ोसी पड़ोसी को बता के पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हम लोग गलती क्या करें, हम लोग सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर नहीं रहे, हमको रिजल्ट आ नहीं रहा है, तो हम दूसरे को बताएंगे कैसे? तो दोस्त सबसे पहले आप अपने घर के लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू करिए। आपको बता रहे आज के डेट में आप आईएमसी काम
काम करिए ना करिए, प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करिए, क्योंकि दोस्त आज मार्केट में इतने गंदे तरीके से मार्केट में जो प्रोडक्ट बिक रहा है, अभी रिसेंटली आया था सेंसोडाइन का नकली 1000 पेस्ट 1 लाख पेस्ट बना मार्केट में, जो मार्केट के लोग इस्तेमाल किए हैं। तो दोस्त अभी मार्केट में जितने भी कंपनी के आप देखते हैं सरसों का तेल आता है, सारा तेल पाम ऑयल है, सारा जहर है, जिससे नुकसान होता है। आप खुद देखिए कि मार्केट में वास्तव में जो तेल हम खा रहे हैं वो तेल है क्या? तो हमें राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल खुद ही करना है, खुद ही लोगों को कराना है। तो दोस्त जब तक हम टारगेट नहीं बना के काम करेंगे, हम आईएमसी में क्यों जुड़े हुए हैं, हमें प्रोडक्ट क्यों खाना है, लोगों को क्यों बताना, अगर हमको ये बात पता नहीं है तो लोग क्यों इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले हमको विश्वास, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है कि मैं आईएमसी में सफल हो सकता हूँ, इसके प्रोडक्ट में दम, इसके प्रोडक्ट खाने से हम स्वस्थ हो सकते हैं। बहुत सारे लोग 1 महीना 2 महीना खाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, तो उनको भरोसा ही नहीं कि इसके प्रोडक्ट को हम खाने से स्वस्थ हो सकते हैं। मेरे दोस्त सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट हमारे लिए बेहतरीन है, वरदान है। तो हमको प्रोडक्ट के ऊपर 100% बिलीव करना पड़ेगा, कंपनी के ऊपर 100% बिलीव करना पड़ेगा। जब तक हम बिलीव नहीं करेंगे तब तक हम इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर आपको बिलीव है कि नेटवर्क से हम अमीर बन सकते हैं, तभी आप नेटवर्क बनाएंगे, नहीं तो ऐसे लोगों से मिलेंगे, जोड़ेंगे भी, लेकिन धंधा नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको बिलीव नहीं है कि आप पैसा कमा सकते। मात्र अगर रियल का, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग किया, लेकिन रियल का अगर हम लोग 100 लोगों को ज्वाइनिंग करा दें, मात्र 100 लोगों को 3-3 हजार का भी अगर कोई व्यक्ति सामान खा रहा है तो 3 लाख रुपए का सेल होता है दोस्त। 30-40 हजार रुपये हम लोग कमा सकते हैं, लेकिन हम लोग रियल का काम नहीं कर रहे हैं। काम तो रोजाना कर रहे हैं, लेकिन रियल में हम काम नहीं कर रहे हैं। हम जिस वजह से आईएमसी में जुड़े हैं वो वजह अगले को हम नहीं समझा पा रहे हैं कि हमारा सपना क्यों था, हम आईएमसी में क्यों जुड़े। ये बात आप किसी भी एसोसिएट के पास जाइए तो उसको आईएमसी बताने से पहले पहले आप बताइए, अपने आप को प्रेजेंट करिए कि आपने आईएमसी क्यों स्टार्ट किया, आप इसके पहले क्या करते थे, उसके बाद आप आईएमसी क्यों स्टार्ट किए, क्या सपना है। उसके बाद से अगले से बात करेंगे तो उसका भी सपना जगेगा। हम लोग जाते हैं जिसके पास आईएमसी के बारे में, आईएमसी प्रोडक्ट बारे में, आईएमसी प्लान बारे में बता देते हैं, वो बोलता भैया ठीक है बाद में बताएंगे। क्योंकि दोस्त हम क्यों जुड़े थे, हम क्यों उसके घर पे गए, ये बात तो हमने उसको बताया नहीं। वो तो हमसे मिलना चाहता था, हम जिसको जा रहे थे बताने, वो तो पहले हमको जानना चाहिए ना कि हम क्या है, क्यों आईएमसी कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्त हमको यही काम करना, सब किसी के पास जाइए प्लान प्रोडक्ट बताने, सबसे पहले अपने बारे में बताइए आप हैं क्या, और आप आईएमसी क्यों कर, इसके पहले क्या करते थे, क्या ऐसा कारण आ गया कि आपको आईएमसी करना पड़ेगा, क्या ऐसा आपने देख लिया। जी जब ये बातें अगले को बताएंगे तो अगला आपके साथ जुड़ना चालू कर देगा। तो दोस्त हम सब लोगों को अपना टारगेट लेना है कि हमको, अगर हम रूबी मेंटेन करना चाहते हैं, हम 2 लाख का व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उसमें हमारा कितना योगदान रहेगा। अगर हमारी टीम बड़ी, हम चाहते हैं कि हमारी टीम इस महीने 100 ज्वाइनिंग आए, तो जिम्मेदारी लीजिए 10 ज्वाइनिंग मेरी रहेगी, 90 ज्वाइनिंग हम टीम के माध्यम से कराएंगे। आप 1 लाख बिजनेस वैल्यू का प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे 50-50 हजार करना है, तो आप जिम्मेदारी लिए 1 लाख बिजनेस वैल्यू, 10 हजार बिजनेस वैल्यू मेरा रहेगा। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक आपकी टीम नहीं लेगी। तो दोस्त सबसे पहले कंसिस्टेंसी आपको करना, करके ग्रुप में डालिए, कोई करे ना करे टीम आप कर लीजिए। आप विश्वास मानिए 3 महीने कंटिन्यू कोई भी काम आप कंटिन्यू करिएगा, आप आदत डाल लीजिए मुझे कंसिस्टेंसी करना है, मुझे महीने भर में 5 ज्वाइनिंग करनी है, और ये बातें अपनी टीम को बता दीजिए कि मैंने इस महीने टारगेट लिया 5 ज्वाइनिंग हम करेंगे, हम अपना कंसिस्टेंसी करेंगे, और करके और ग्रुप में डाल दीजिए, अपनी टीम को बता दीजिए। विश्वास मानिए जो लीडर होगा रियल का, जो आपके जैसा बनना चाहता है, जो आपके जैसा आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, वो व्यक्ति जो आप करेंगे वो करना चालू कर देगा। तो दोस्त अपनी टीम को भी पहचानने का एक मौका है कि हम जो कर रहे हैं वो टीम कर रही है, नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। अगर हमको लगता है कराने से कर सकता तो उसको करवाइए, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वही टीम करेगी, तभी ग्रोथ होगा। अगर हम ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं तो टीम भी ज्वाइनिंग नहीं करेगी, तो टीम नहीं बढ़ेगी दोस्त। तो सबसे पहले अगर हम लीड करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमको पहले आगे आना पड़ेगा, फिर टीम को ये बातें सिखानी पड़ेगी। तैयार है मेरे दोस्त? तैयार हो जाइए। और 12 तारीख को हम लोग दिल्ली में जो बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, कंपनी का एनिवर्सरी। अभी देखिए 7 तारीख को कंपनी का जन्मदिन था, सब लोगों ने जन्मदिन सेलिब्रेट किया, लेकिन गिफ्ट क्या दिया कंपनी को? सत्येंद्र भाटिया जी को गिफ्ट क्या दिए? हम जिस कंपनी में काम करें उस कंपनी का स्थापना थी 7 अप्रैल 2007 को, कंपनी की एनिवर्सरी मनाई गई, हमने कंपनी को क्या दिया? हमारी जो कंपनी उसके लिए हमने क्या किया? कल के डेट में बहुत सारे लीडर होंगे कल के डेट में ज्वाइनिंग किए,
बहुत सारे लीडर होंगे कल के डेट में अपना पर्सनल परचेजिंग किए। दोस्त मैंने भी अपना 3500 बिजनेस वैल्यू करके हमने कंपनी को गिफ्ट किया, क्योंकि कंपनी चाहती क्या कि आपका ग्रोथ, आप अपने ग्रोथ के लिए किए क्या। जिस दिन कंपनी की एनिवर्सरी थी वो आपके लिए बड़ा दिन था, उस दिन आपने क्या किया कंपनी के लिए, यानी कि अपने ग्रोथ के लिए। हम ही कंपनी है। तो आपका जिस दिन जन्मदिन होता है आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, पार्टी देते, खिलाते पिलाते, एंजॉय करते हैं। ऐसे आपने आईएनसी बिजनेस में, जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हो उसकी एनिवर्सरी, यानी कि आपकी एनिवर्सरी है, आपने उसके लिए क्या किया। तो दोस्त कल का दिन तो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी एनिवर्सरी जिससे हमारा एक दिन ग्रोथ हो। पर डे आप अपने बारे में सोचिए कि आपने आज बिजनेस आगे बढ़े, आप ग्रोथ करें, आपके परिवार में खुशियां आए, आप ऐसा कर रहे हैं। सोच बहुत बड़ी चीज है। अगर आपका सोच मजबूत है, मजबूत था, बहुत कुछ था, ऐसा कुछ भी नहीं। उनसे मजबूत मजबूत लोग हैं जो पहाड़ पत्थर बहुत सारे तोड़ते हैं, बहुत सारा लोहा लकड़ उठाते हैं, लेकिन दोस्त उनकी सोच मजबूत थी, उनका सोच सही था कि मुझे पहाड़ को तोड़ देना है। एक सोच आज उनको इतिहास में नाम करा दिया। ऐसे हमारी सोच, अगर हम सोच लेंगे कि हम 100 लोगों का एक नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं जो लोग अपने घर का हर महीने सामान इस्तेमाल करेंगे। आप अगर सोच लिए कि मुझे 3 महीने में 100 लोगों का ऐसे नेटवर्क खड़ा करना है जो अपने घर का सामान जरूर खाएगा इनसी का, ऐसे अगर आपने ये काम कर लिया तो मेरे दोस्त आप खुद सोचिए, आप 100 लोगों के दिलों में राज करेंगे, इतिहास बना सकते हैं। तो ये टारगेट बनाइए कि आप पर डे क्या करने वाले हैं, और आप अपने टारगेट को अपनी टीम को बताइए। बहुत सारे लोग हैं टारगेट बना लेते हैं, किसी को बताते नहीं है, अब वो किए कि नहीं किए ये वही जानते हैं। तो जो भी आप कसम खाइए, जो भी आप टारगेट बनाए, आप छोटा टारगेट बनाइए, बड़ा टारगेट मत बनाइए। आप बनाइए कि कल हम 1 ज्वाइनिंग करेंगे, अपना पर्सनल भी करेंगे, 100 भी करेंगे, 200 भी, जो भी करना है एक टारगेट बनाइए और अपने ग्रुप में अपने अपलाइन को भेज दीजिए। सब और उसको दिखाइए। कि सर आज मैं 1 ज्वाइनिंग करूंगा, सर मैं अब भेजने के बाद से उसको कल कर दीजिएगा। और कंपनी भी खुश, और बहुत सारे लोग हैं आज 7 तारीख हो गया और किसी से चर्चा नहीं की, सबको महीने का 50,000 आएगा, कैसे आएगा आप खुद सोचिए। आप हो गया कुछ नहीं। तो दोस्त एक सब निकल गया तो सर आवाज थोड़ा फंस रही है सर, आवाज फंस रही है। आज फंस रही है, जा रही सर आवाज। हाँ सर आ रही है, आ रही है। चले तो हाँ सर जा रहे हैं। तो जो भी फैसला लीजिएगा उसको आप करके दिखाइएगा अपने पैर।